फ़िदा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक से हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। फ़िदा साहब, अब ज़रा हमें समझा दीजिए कि एक आम आदमी के हालात देख लें, उसका बजट तो ज़ाहिर है जितना पहले खर्च होता था मामलात पे अब ज़्यादा खर्च होता है या कल से और होना शुरू हो गया है, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। आप लोग ये कहते हैं कि आपने तमाम अंदाजे अपने तखमीनों में लगा लिए थे, तो फिर कैसे आप इस नतीजे पर पहुँचे कि महंगाई कम हो रही है या होगी? जी देखिए, अभी आपने जैसे कहा कि ब्लूमबर्ग जो है उसका भी तखमीना जो है तकरीबन 21% है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना तखमीना दिया है एवरेज इन्फ्लेशन, इसको एवरेज इन्फ्लेशन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक में तो एवरेज इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर, ये जो 2023-2024 का साल होगा, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अंदाज़ा है कि ये 20 से 22% के दरमियान रहेगा, जो कि अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो इट वाज 29.2%, यानी कि जो 22-23 साल गुजरा है इसकी जो एवरेज इन्फ्लेशन थी उसमें 29.2% था। और अब ये इस साल के लिए अब हम देख रहे हैं 20 से 22 के दरमियान। तो इसमें जो अभी आपने जैसे बात की कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, अभी आपने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो ये जो हमने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ने जो असेसमेंट की है उसमें ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस जो बढ़ी है अभी उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी हमने अपनी फोरकास्ट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इसको भी। और इसी तरह जो पेट्रोल है जो कि इस महीने में जो इंक्रीज़ हुआ है वो थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, बट ब्रॉडली ये जो हमारा जो असेसमेंट थी उसमें जो है वो कवर है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो ऑयल पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है और वो बहुत वोलेटाइल होती है। अभी अगर आप देखें 1-1.5 हफ्ता पहले जो है यही इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो 77, 75 और 70 पे भी बल्कि चली गई थी। अभी वो 83-84 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये आगे चल के ये एक्सपेक्टेशन है जैसे कि ग्लोबल इकॉनमी जो है वो स्लो हो रही है। आपने देखा है कि यूरोप में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, फेडरल रिजर्व ने जो है यूएस में भी। हम तो इससे ज़्यादा क्या ही बढ़ा सकते हैं, 22% इज़ एट अ वेरी हाई साइड। जी जी, मैं आप इसके जितना अब 22% तो आपने कर दिया, पता नहीं इसके बाद भी गुंजाइश है कि नहीं है, लेकिन जो इसके नताइज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जी जी वो आए, मतलब महंगाई में हमने देखा एज सच कोई वाज़े कमी नहीं आई। 22% इंटरेस्ट रेट के बाद भी अगर यही सारा सिलसिला चल रहा है तो फिर तो समथिंग एल्स इज़ फ्लॉड। तो मैं अभी उसी तरफ आ रहा था जो आपने बात की। तो देखिए अभी अगर मैं देखूं, जब हम हर महीने एक इन्फ्लेशन का नंबर आता है, अभी मैं एवरेज की बात कर रहा था कि पूरे साल में, क्योंकि हम फिस्कल ईयर की बात करते हैं, जो हमारा जो माली साल होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं, हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो उस हिसाब से सेट हुए होते हैं, तो इसलिए हम उसको यूजुअली एवरेज में देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ईयरली इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं ईयर ऑन ईयर या हर महीने जो इन्फ्लेशन आ रहा है, तो मई में आपने देखा था वो 38% पे चला गया था, और उसके बाद जो जून का नंबर आया वो 29.4% आया, जो कि एज़ पर आर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन थी। और ये बात हमने जो जून वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें लिखी भी थी कि आगे चल के कि ये इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर चुका है, अब ये आगे चल के डाउनवर्ड यानी कि फॉल करेगा और डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे रहेगा। व्हाट डज़ दैट मीन कि भाई जो जून का नंबर आया है, अब जो जुलाई का नंबर आएगा वो उससे थोड़ा कम आएगा। तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो है वो जो जुलाई का नंबर है वो 28.3% आया है। तो आगे चल के हम देख रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में भी जो इन्फ्लेशन होगा वो मोर और लेस इसके थोड़ा सा कम होगा, रहेगा अभी हाई, लेकिन जैसे हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी में और फरवरी ऑनवर्ड जो है वो देखेंगे कि हमारा जो इन्फ्लेशन होगा, जब हम ये बात करते हैं जब फोरकास्ट की, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अनफोर्सिन होती हैं, इवेंट्स कोई लाइक फ्लड्स आ गए या अचानक कोई ऑयल प्राइस बढ़ गई या कोई और ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से कोई यानी सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई, या कोई जैसे अभी आपने देखा कि वीट और जो आटे की कीमत थी वो कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा शूट कर गई थी, अभी चीनी की कीमत इसी तरह बढ़ी हुई है।
तो ये सब चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है ये वो अनफोर्सीन इवेंट्स है जो कि कोई भी नहीं देख सकता। तो इन बारिंग ऑल दीज व्हाट वी एक्सपेक्ट के फॉर जैन फेब ऑनवर्ड जो है, जो इन्फ्लेशन का जो मंथली नंबर होगा वो 20% से नीचे आने शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये बात है। अब ये क्यों ऐसा आ रहा है, लेट्स जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि आखिर हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तो ज़ाहिर इन्फ्लेशन में नज़र आ रहा है कि वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। अब इन्फ्लेशन कैसे कम होता है कि ये जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक ट्रांसमिशन होता है। अभी हमने 22% पे किया है, तो इससे अगर हम देखें तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो लोगों के कंजम्पशन पे आता है, डिमांड जिसको हम कहते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो यू आर मेकिंग मनी और यू आर मेकिंग इट मोर कॉस्टली टू बारो एंड कंज्यूम। तो जब ये अच्छा फिदा साहब, सॉरी मुझे आपको इसलिए रोकना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये बहुत एक इकोनॉमिक सी क्लास लगना स्टार्ट हो गई है। ऑन द ग्राउंड जो शख्स है जो घर से निकल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट पे बैठ रहा है, जो कामों पे जा रहा है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या था क्या नहीं है। उसको अभी भी महंगाई जो है और एवरी डे इंक्रीजिंग महंगाई फील हो रही है। तो उसको ज़रा समझाएं। अब फॉर एग्जांपल कल पेट्रोल जो है वो 20 रुपये महंगा हुआ है, पेट्रोल होल्ड होना स्टार्ट हो गया, किसी पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। ये सारी पॉलिसीज़ हाउ डू दे वर्क ऑन आवर कंट्री, जहाँ होर्डिंग जो है वो उस लेवल की होती है कि जहाँ बैठ जाते हैं बंद करके और लोग इंतजार में बैठे रहते हैं और उसके बाद चीज़ महंगी महंगी निकलती है। टेक द एग्जांपल ऑफ, एक दिन में पूरे महीने का मुनाफा, मतलब लिटरली उन्होंने रख लिया है। क्योंकि और जो आम इंसान, चलो हम सारों को पता होगा कि जी पेट्रोल महंगे होने वाला है इसीलिए इन्होंने पेट्रोल अभी बंद किया हुआ है, लेकिन आम आदमी जो है ना वो हैरान हो रहा होता है कि क्या हो रहा है इधर। अब श्रीलंका का भी अगर आप मॉडल देख लें, वो डिफॉल्ट कर गए थे, 70% पे उनकी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, अब वो 6 या 7 पे आके सिंगल डिजिट पे बैठे हुए हैं। Things work in other countries, for us it's a different story altogether. जी देखिए सिंगल डिजिट तो अभी नहीं आया, आ जाएगा। लेकिन ये कि देखिए अभी आपने पेट्रोल वाली जो बात की, अब जैसे मैंने कहा कि एक तो पेट्रोल की कीमत जो है वो यानी कि आप समझ लें कि गवर्नमेंट या कोई भी इदारा होगा उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल की जो प्राइस यहाँ पे डिटर्मन हो रही है वो डिटर्मन हो रही है बेस्ड ऑन दी इंटरनेशनल प्राइस जो कि आप इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऑयल जो है वो आप तकरीबन 85 to 90% जो ऑयल की नीड्स है हमारी वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वो जो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होगी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी 84, 85, 70 से बढ़ के गई हुई है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा। सो दिस इज़ अ हार्डशिप। अगर आप कहें कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो यानी कि ख़त्म हो गया, तो अभी हम ख़त्म नहीं कह रहे, अभी हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो जो बहुत हाई चला गया था उससे कम हुआ है और आगे चल के और कम होगा। लेकिन अभी 10-12% पे आने वाले महीनों में सिंगल डिजिट पे कम आएंगे। जी जी, जो देखिए हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट है और उसमें जो उनकी असेसमेंट है वो, और हमने इसको अपनी स्टेटमेंट में जो है वो डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है कि ये सिंगल डिजिट में ये बाय दिसंबर 2024 या जनवरी फरवरी ना 2024 सॉरी जो जी मार्च 2024 ऑनवर्ड जो है वो ये नज़र आना शुरू होगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाने की गुंजाइश आपको लगता है बढ़ेगा, बढ़ सकता है? देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अप्रोच है दैट इज़ मोर डेटा ड्रिवन, जिसको हम अप्रोच कहते हैं। एवरी सेंट्रल बैंक डज फॉलो द सेम अप्रोच। उसमें ये होता है कि आप हर 2 महीने ज़ाहिर बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट करती है, तो फिर वो देखती है न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आई है, और अगर वो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो ये पॉइंट कर रही हो कि भाई आगे चल के जो है वो महंगाई कम होगी, तो फिर तो यूजुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। जैसे अभी कम तो हो रही है लेकिन बहुत हाई है, तो आपको अभी 2 ऑप्शंस, या तो ये मेंटेन रहेगा या ये बढ़ेगा। जी, इन केस के अगर फॉर एग्जांपल देखिए डिपेंडिंग ऑन, अगर आप भी दुआ करें कि भाई ये होता ये कि अगर महंगाई बहुत तेज़ी से कम होगी तो उस सूरत में ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट जो है उसके साथ मेरा ख्याल है कि बट जो पॉइंट जो है वो ये जो मैं आपकी बात से पहले सॉरी कह रहा था कि जो हम जो 17 और 18 के लेवल की जब हमने डिमांड जो है वो 22 और 23 जो साल गुजरे हैं उसमें भी हमने देखी,
तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो चीज़ें हम जितनी बना सकते हैं मुल्क में, उससे जब हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ज़ाहिर उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी। तो पिछले साल जब हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए तो उस वक्त से अब तक जो है वो जो डिमांड है वो अब क्योंकि अब कम हो रही है, तो अब चीज़ों की जो कीमतों पे प्रेशर जो जिस रेट से पहले बढ़ रही थी उस रेट से नहीं बढ़ रही। तो जो रेट कोई ना कोई इंक्रीज है, इन्फ्लेशन है, वो निकाल लेते हैं, कभी डॉलर के बहाने अब वो सारा। अब गाड़ियां लिटरली फाइनेंसिंग बंद हो गई है, लेकिन गाड़ियों की कीमत आप फिर भी देखें, सो वो सारा है। सर दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। अच्छा फिदा साहब सॉरी, अब हमारे पास लिटरली टाइम नहीं है, इसके बाद दुआ भी करनी है ना, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल बात ये। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, दुआ करें।